सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से, भगवत कृपा से हम अभी प्रारंभ कर रहे हैं। हम आगे जो प्रत्याहार सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं उससे पहले इसके इतिहास के संबंध में जो हम चर्चा कर रहे थे इस पर आइए कुछ हम चर्चा कर ले। हमने पिछले पाठ में बतलाया था कि पाणिनि जी के जो है अनेक नाम हैं। 6 नाम जो है उपलब्ध है। एक है पाणिन, दूसरा है पाणिनि, तीसरा है दाक्षीपुत्र, चौथा है शालंकी, 5वां है शालातुरीय और छठा जो उनके पिता के द्वारा रखा हुआ जो नाम है वह आहिक। हमने यह भी बतलाया था कि पाणिनि के विषय में बहुत सारी अनुश्रुतियां हैं। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि पाणिनि मुनि जो है के जो गुरुजी आचार्य वर्ष जो थे उनके सबसे मंद बुद्धि वाले शिष्य थे। वह दुखित होकर के पाणिनि जी हिमालय में चले गए, तपस्या किए, उससे उनको शास्त्र की प्राप्ति हुई। उससे शिव जी प्रसन्न हो गए और व्याकरण शास्त्र का उन्होंने प्रणयन कर दिया। और साथ साथ ये अभी कहते हैं कि कात्यायन जो है उसके प्रतिद्वंदी थे इत्यादि हमने पीछे बता दिया था। साथ साथ कुछ अनुश्रुतियां ऐसी भी है कि पाटलिपुत्र में शास्त्रार्थ परीक्षा हुआ करती थी पटना में। उस समय जो मगध की राजधानी थी, तो ये जो है उपवर्ष वर्ष पाणिनि जी के जो गुरुजी वर्ष पाणिनि, पिंगल, व्याडी, बररुचि, पतंजलि ये सब वहां से पास हुए थे, उत्तीर्ण हुए थे और उत्तीर्ण होकर के यश प्राप्त किए थे। तो ये भी हमने आपको बतलाया था। पाणिनि के स्थिति काल के संबंध में हमने आपको कल बतलाया था और सबका कंक्लूजन जो है, निचोड़ है, जो
संस्कृत व्याकरण शास्त्र का जो इतिहासकार महामहोपाध्याय महाविद्वान युधिष्ठिर मीमांसक जी लिखते हैं कि हमने प्राचीन वाङ्मय के अनुशीलन से इस परिणाम पर हम पहुंचे हैं कि पाणिनि विक्रम से 2800 वर्ष प्राचीन है। 2800 वर्ष प्राचीन है। हमने आपको यह भी कल बतलाया था, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसके अनेक नाम है। हमने बताया शतकम, ये पाणिनि के अष्टाध्यायी का नाम है। दूसरा पाणिनीयम भी नाम है। तीसरा वृत्ति सूत्र भी नाम है। और तीसरा चौथा शब्दानुशासन नाम है। और स्वयं अष्टाध्यायी नाम से तो प्रसिद्ध है ही। आज हम आपको बतलाएंगे कि जो ग्रंथ का जो परिमाण है कितने हैं, मतलब इसमें सूत्र कितने हैं। ग्रंथ का जो परिमाण है इसके संबंध में एक पुस्तक है स्वर सिद्धांत चंद्रिका। हालांकि ये किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ है, ये ऋषियों के द्वारा नहीं बनाया हुआ है, परंतु जहां पर भी कुछ ऐसी मिल जाए तो ले लेनी चाहिए। तो स्वर सिद्धांत चंद्रिका में श्लोक है, चतुः सहस्री सूत्राणाम पंच सूत्र विवर्जिता अष्टाध्यायी पाणिनीया सूत्रैर्माहेश्वरैः सह। ईश्वर सिद्धांत चंद्रिका में श्लोक है। इसका मतलब है कि चतुसहस्री सूत्राणाम, पंच सूत्र विवर्जिता, 5 सूत्र को छोड़ करके 4000 सूत्र, अर्थात 3995, 3995, ये इतने सूत्र हैं। ये स्वर सिद्धांत चंद्रिका के अनुसार है। उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, उससे भी कम हो सकते हैं। आप उसको गिनेंगे, वह क्यों कम होता है, क्यों ज्यादा होता है, इस पर जब हम महाभाष्य पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे, या काशिका पढ़ाएंगे प्रथम वृत्ति के बाद तब बताएंगे। ऐसे भी है कि कहा जाता है कि 1000 श्लोक में महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी को लिखा है। तो यह सूत्र श्लोक नहीं है, परंतु इसको 1000 श्लोक क्यों कहा गया? तो 1000 श्लोक इसलिए माना जाता है, 1000 श्लोक परिमाण इसलिए माना जाता है क्योंकि आप अष्टाध्यायी में यदि आप छंद शास्त्र का यदि आपको ज्ञान है तो अनुष्टुप जो छंद है 32 अक्षर का होता है। तो आप यदि अष्टाध्यायी के पूरे सूत्रों के वर्णों को गिनेंगे और टोटल जो अक्षर होगा, अक्षरों की जो गणना टोटल होगी, उसके बाद अनुष्टुप छंद जो 32 अक्षर का है उससे यदि आप डिवाइड कर देंगे तो 1000 परिमाण का हो जाता है। माने कहने का अभिप्राय है कि यदि अष्टाध्यायी में यदि आप अक्षरों को गिनेंगे तो लगभग जो है 32,000 32,000 जो है अक्षर है, और 32,000 को 32 जो अनुष्टुप छंद है उससे डिवाइड करेंगे तो 1000 हो जाता है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि अष्टाध्यायी ग्रंथ 1000 श्लोक वाला है, उसी के परिमाण वाला है। अब आइए उसके आगे। अब यह ग्रंथ का जो परिमाण है, ये ग्रंथ के परिमाण की ये प्राचीन पद्धति है। इस तरीके से यदि कोई सूत्र रूप में भी लिखा हुआ है तो उसको कैसे श्लोक रूप में परिमाण देना,
यदि श्लोक रूप में लिखा हुआ है तो कैसे उसको सूत्र रूप में परिमाण देना इत्यादि। अब हम आपको महर्षि पाणिनि जी जब छात्रावस्था में थे या छात्र विद्वान जब बन गए, जब इन्होंने अष्टाध्यायी का प्रणयन कर दिया, का निर्माण कर दिया, तो लोगों में जो किंवदंती है, जो कि हमने आपको पीछे बताया कि कात्यायन जो था उनका प्रतिद्वंदी था, परंतु कात्यायन का वार्तिक जब हम पढ़ेंगे, आगे जब आप पढ़ेंगे काशिकावृत्ति इत्यादि में, तो आपको पता चलेगा कि स्वतः कात्यायन जी पाणिनि जी को भगवान कह रहे हैं, इतनी श्रद्धा दिखा रहे हैं। तो इतना श्रद्धा दिखाने वाला व्यक्ति कैसे प्रतिद्वंदी हो सकता है? इसका मतलब यह है, कहने का अभिप्राय यह है कि लोगों में वैसे ही किंवदंतियां हैं, बस जिसको जैसे मन में आया वैसे बोल दिया। कात्यायन मुनि पाणिनीय अष्टाध्याय के सबसे योग्य प्रतिभाशाली व्याख्यान करने वाले हुए हैं। उन्होंने, कात्यायन जी ने पाणिनि के सूत्रों के ऊपर वार्तिक रच करके और उनकी तुलनात्मक शैली से समीक्षा की है। आप जब वार्तिक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और इस कात्यायन की बहुमुखी समीक्षा से ही पाणिनीय अष्टाध्याय लोक में प्रसिद्ध हुई। मानो अष्टाध्याय लोक में तप गई। कात्यायन पाणिनि के कभी भी प्रतिद्वंदी नहीं थे, अपितु उन्होंने, कात्यायन जी ने पाणिनि के प्रति अत्यंत श्रद्धावान होकर अपना अंतिम वार्तिक, जब अंतिम वार्तिक लिखते हैं, पूरे वार्तिक से समीक्षा करते हुए अंतिम जो वार्तिक लिखते हैं महर्षि कात्यायन, तो क्या उनका शब्द है देख लीजिए। उन्होंने, उनके प्रति इतनी भक्ति है, कात्यायन के प्रति इतनी भक्ति है, वो भक्ति भरे शब्दों में उन्होंने समाप्त किया कि भगवतः पाणिनेः सिद्धम। अब बताओ, जो इस प्रकार की बात लिखता है वह प्रतिद्वंदी कैसे हो सकता है? यदि मैं दयानंद को भगवान कहता हूं, दयानंद को ऋषि कहता हूं, तो खुद मैं कैसे दयानंद का विरोधी हो सकता? नहीं हो सकता हूं। तो कात्यायन की पाणिनि के प्रति भक्ति थी, श्रद्धा थी। इसीलिए मैं आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि जो भी किंवदंती मैंने पहले आपको बताया, ठीक है, एक कर्तव्य है, जैसे हमने जाना तो हम आपको बता रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा दोनों तरह, नव्य प्राच्य दोनों व्याकरण हमने पढ़ा। पहले हमने प्राच्य व्याकरण पढ़ा, पीछे हमने बताया जो व्यक्ति प्राच्य व्याकरण के बिना नव्य व्याकरण पढ़ता है, मैं ये कहता हूं, यहां पर तो लिखा है कि सुना जाता है कि 12 वर्ष में वही व्याकरण होता है, और मैं कहता हूं कि 50 वर्ष में वही व्याकरण नहीं हो सकता, अपने जिंदगी में भी नहीं हो सकता पूर्ण रूप से, क्योंकि हमने पढ़ करके देखा है। हमने प्राचीन व्याकरण पढ़ने के बाद, हालांकि हमें, जब मैं काशी में काशिकावृत्ति पढ़ने के लिए गया था, तो उस समय हमारे जो गुरुजी जो हमें काशिकावृत्ति पढ़ा रहे थे, उनका नाम था मार्कंडे, ब्रह्मचारी थे। उस समय लगभग वो 80-85 वर्ष के थे। अब उनका, हमारे गुरुजी का शरीर शांत हो गया है, काशी वाले का। तो उन्होंने ही मुझे प्रेरणा दी थी कि भाई लघु सिद्धांत कौमुदी भी पढ़ा करो, और उन्होंने ही हमें शुरू किया था पढ़ाना। फिर रुचि हुई थी,
मैंने उनसे काशी में काशिका वृत्ति, पद मंजरी और न्यास जो उसकी व्याख्या है, उन्होंने जितना भी हमें आशीर्वाद दिया, पढ़ाया। और पढ़ाने के बाद एक घटना घटी कि जो वहां से मुझे जाना पड़ा। और घटना ये घटी कि जब मैं, हमारे गुरुजी मार्कंडेय ब्रह्मचारी जी हमें जब पढ़ा रहे थे, कि मार्कंडेय ब्रह्मचारी जी, आप सभी करपात्री जी का यदि नाम सुने होंगे, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, शास्त्रार्थ महारथी। तो धर्म संघ वहां पर एक है, तो धर्म संघ की स्थापना उन्होंने की थी करपात्री जी ने। तो वहीं पर वो रहते थे, हमारे गुरु जी, उन्हीं के गुरु भाई थे, वो भी शास्त्रार्थ में जाया करते थे। तो जब मुझे काशिका वृत्ति पढ़ा रहे थे तो उस समय एक वाक्य आया, स्थूल पृष्टि मनद्वाहिम आलभेता। इसका मतलब वह हमें जब पढ़ा रहे थे, बोले, थोड़ा देर गंभीर हो गए, चुप हो गए, अब फिर वो बोले कि इसका मतलब ये है कि वहां पर ये महाभाष्य का वचन है, स्थूल पृष्टि मनद्वाहिम आलभेता। और उसका उन्होंने अर्थ किया कि भाई स्थूल है धब्बा जिसका, पृषति माने धब्बा, ऐसी गाय जिसकी धब्बा स्थूल हो, मोटी हो, गाय पतली हो या मोटी हो, उससे लेना देना नहीं है। बहुब्रीहि समास जब करेंगे और कर्मधारय समास करेंगे तो उसको हमें समझा रहे थे कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो बता रहे थे कि महाभाष्य में लिखा है कि यदि इसको कर्मधारय समास करते हो, स्थूला चासो पृषति च इति स्थूल पृषति, तब तो ये होगा कि गाय मोटी भी हो और उसके धब्बा भी हो। तो धब्बा छोटी हो या बड़ी हो कोई ऐसी बात नहीं, परंतु गाय मोटी होनी चाहिए। और जब बहुब्रीहि समास करते हैं तो गाय पतली हो या मोटी हो कोई बात नहीं, परंतु धब्बा मोटी होनी चाहिए। और ये कह करके बताए कि ऐसे अनड्वाही जो गौ है, ऐसे जो जिसको बच्चा नहीं हुआ है जिस गौ को, उसको यज्ञ में काट करके डाल दो। जब ये बात उन्होंने बोला तो मुझे सीधे तीसरा नेत्र जग गया। फिर मैंने गुरुजी से, हालांकि वो हर सप्ताह हमें जो बोलते थे पाठ याद करके लाने के लिए, और पाठ यदि याद नहीं हो पाता था तो प्रायः मोस्टली जो है हमें हर सप्ताह जो है डंडा वो रखा करते थे, और 5 डंडा इस हाथ में 5 डंडा इस हाथ में मारा करते थे। जब मैं काशिका जब पढ़ता तब की बात है। तो हर सप्ताह में लगभग मार लगा करता था। तो पर मैं रुका नहीं, मैं बोला कि गुरुजी, एक तरफ तो कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, गौ माता की जय, भारत माता की जय। एक तरफ तो आप करके गौ माता की जय, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि स्थूल प्रस्थिम आलभेता, ऐसे गौ जिसके धब्बा स्थूल हो या उसको समझा करके इसको आलंबन कर दो, मार डालो यज्ञ में। जब ये मैं बोला तो उसके पश्चात वो गंभीर हो गए, फिर बोले वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, कि वैदिक जो हिंसा है वह हिंसा नहीं होता। फिर मैं संतुष्ट नहीं हो पाया और मैं वहीं पर एक पाणिनि कन्या महाविद्यालय है, उस समय डॉक्टर प्रज्ञा देवी जी जो ब्रह्मदत्त जिज्ञासु प्रथमा वृत्ति जिन्होंने लिखा है, उनकी शिष्या वहां गुरुकुल खोली हुई है। तो मैं कैसे भी पता करके वहां पर गया और वहां पर जाकर के उनसे मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे है, इसका क्या आए हो। तो वो हंसी और हंस करके बोली कि उनसे जाकर के पूछो कि जब उपनयन संस्कार होता है तो उसमें लिखा हुआ कि हृदयम आलभेत, वहां पर है स्थूल प्रसतिम अनद्वाहिम आलभेत, तो वहां आलभेत का लोग जो है विद्वान लोग, तथा कथित विद्वान लोग अर्थ करते हैं कि उसको आलम्बन करो, मारो। और जब हृदय में आलभेत उपनयन संस्कार में है और विवाह संस्कार में है तो वहां पर कहते हैं स्पर्श करो, तो अन्याय हो गया। उस समय तो फिर ये होना चाहिए, हमें वो समझाई।
उपनयन संस्कार जिसका कर रहा हो तो आचार्य उपनयन जिसका हो रहा है उसका विद्यार्थी का हृदय स्पर्श न करके उसके हृदय को काट डालो, ऐसा करना चाहिए था। जब विवाह संस्कार हो रहा हो और उस समय जब हम ये करते हैं, अन्वय करते हैं उसमें, तो उसमें लिखा है हृदय में आलभेत, तो उसमें लड़की का हृदय को काट डालो, ऐसा नहीं करके वहां पर स्पर्श करना अर्थ करते हैं। तो बताए कि देखो आलभेत दो है, एक सनुम है और एक नुम रहित होता है। एक जो है तो यहाँ पर हृदय में आलभेत का जैसे वहां पर स्पर्श करना है, ऐसे ही यहाँ पर जो गोमेध इत्यादि यज्ञ होता है, बड़े बड़े जो यज्ञ हुआ करता था, तो उसमें ये है कि इसको स्पर्श किया करो। स्पर्श करने की बात कही गई है, क्योंकि गाय के स्पर्श करने से बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं। तो उन्होंने जब मुझे बताया तब मुझे संतुष्टि हुई और फिर मैं सोचा कि नहीं, फिर यहाँ रहना उचित नहीं होगा, क्योंकि हम जो है भटक जाएंगे। फिर वहां से हम गए और बहुत जगह पढ़े, तो हमें संस्कार मिला वहीं पर लघु सिद्धांत कौमुदी का, परंतु मैं पूरा महाभाष्य इत्यादि पढ़ लिया था। बीच बीच में केवल लघु सिद्धांत कौमुदी भैमी व्याख्या थी, उसको देखा करता था उस समय। और जब मैं पढ़ लिया महाभाष्य तक, और महाभाष्य पढ़ने के बाद वहीं पर महाभाष्य पढ़ते हुए और पढ़ जब लिया लगभग, तो वहीं पर हरिद्वार में जो है डॉक्टर भोला झा जी हमारे गुरुजी हैं, उनसे मैंने परिभाषेंदु शेखर पढ़ा, उनसे मैंने लघु शब्देंदु शेखर पढ़ा, उनसे मैंने प्रौढ़ मनोरमा पढ़ा, उनसे हमने जो है प्रौढ़ मनोरमा के ऊपर शब्द रत्न टीका जो है भट्टो जी दीक्षित की जो भतीजा है हरि जी दीक्षित, उन्होंने लिखा हुआ उसको पढ़ा। और उसको और वहीं पर मैंने सिद्धांत कौमुदी जो डॉक्टर भोला झा जी के जो वहां के प्रिंसिपल पहले रहे हुए हैं डॉक्टर मनसा राम जी, उनसे मैंने और एक हमारे मित्र हैं, वहां पर एक संतोषी माता मंदिर है हरिद्वार में, वहां के एक ब्रह्मचारी थे राजीव जी करके, अभी उनका नाम ब्रह्मचारी चैतन्य करके हो गया हुआ है। तो हम दोनों उनके पास सिद्धांत कौमुदी पढ़ने के लिए जाया करते थे। वह माने वो टीका जो है बाल मरोमा टीका सहित पढ़ने के लिए जाया करते थे। तो ये सब हमने पढ़ा। फिर मैं दरभंगा यूनिवर्सिटी गया, वहां पर मैंने ये जो परम लघु मंजूषा पढ़ा, वहां पर हमने और भी बहुत सारे पुस्तक पढ़े, जो कि भर्तृहरि के महाभाष्य के ऊपर स्वतंत्र रूप से जो वाक्य पदयम टीका है, तो वहां पर ब्रह्मकांड हमने पढ़ा, तो बहुत सारे पढ़े, फिर निरुक्त इत्यादि पढ़े। तो कहने का अभिप्राय है कि हमने प्राच्य व्याकरण पढ़ने के बाद उसको हमने लगभग 2-2.5 साल में पूरा जितना भी ये है हमने सब पढ़ लिया और देख लिया कि क्या चीज है, कैसे ये जाल ग्रंथ है। और यदि मैं प्राच्य व्याकरण नहीं पढ़ा होता तो हमें नहीं लग रहा है कि यदि आपको मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं और या मुझे अपने आप में जो संतुष्टि है, मुझे संतुष्टि हो पाती। जो पहले ही संभल जाता है वह संभल जाता है। हमारा एक विद्यार्थी अनंत जी है, अनंत जी लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ना शुरू किए, उनसे उनको संतुष्टि नहीं हुई और उन्होंने ईमेल लिखा कहीं कि मुझे मैं पढ़ना चाहता हूं। ये इंजीनियर है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं ये, और इन्होंने पढ़ना चाहा कि तो ईमेल यहाँ पर लिखा हमारे मंदिर में, और हमें हमारे मंदिर वाले ने हमें पेश किया, हमें भेजा, मैंने देखा, फिर मैंने उनसे बातचीत हुई तो उनको स्वयं अनुभव हुआ कि नहीं मैं वैसे रट नहीं सकता इस तरीके से। अष्टाध्याय वो याद करते हैं, अभी 5 अध्याय लगभग शायद याद हो गया है, और उनको मैं भूमिका अष्टाध्याय की भूमिका पढ़ाता हूं और अभी भी इसमें भी जुड़े हुए हैं कॉन्फ्रेंस कॉल से। तो व्यक्ति को उस समय शुरू में ही अनुभव हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप यदि अष्टाध्याय क्रम से जितना जल्दी आप पढ़ पाएंगे, आप लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यादि के माध्यम से उतना जल्दी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम सभी से निवेदन करेंगे कि जैसे कात्यायन जी का भगवान पाणिनि के ऊपर श्रद्धा थी, महर्षि पाणिनि के ऊपर श्रद्धा थी, हम लोगों को भी महर्षि पाणिनि के ऊपर श्रद्धा करके
अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ना चाहिए। और कात्यायनी पतंजलि की श्रद्धा को आप देख लीजिए। पाणिनि और कात्यायन के जो शास्त्र हैं, इन दोनों शास्त्रों का जब पतंजलि जी ने अध्ययन किया तो अध्ययन करते हुए पतंजलि मुनि ने अपने पांडित्य की जो अमिट छाप है महाभाष्य में लगाई है। आप महाभाष्य पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। पाणिनि की महिमा और प्रामाणिकता को स्वीकार करते हुए उन्होंने, महर्षि पतंजलि जी ने भी पाणिनि के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया है। और उन्होंने कहा, ये अष्टम अध्याय चतुर्थ पाद का जो अंतिम सूत्र है 68, उसमें करें भगवतः पाणिने आचार्यस्य सिद्धम। उन्होंने कहा था कि भगवतः पाणिने सिद्धम, और महर्षि पतंजलि ने कहा भगवतः पाणिने आचार्यस्य सिद्धम। भगवान पाणिनि के आचार्य का जो है ये सिद्ध हो गया। तो यही नहीं, क्या महर्षि पतंजलि जी का पाणिनि जी के ऊपर श्रद्धा है? वो कहते हैं कि प्रमाणभूत आचार्य प्रांग मुख उपविश्य महता यत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म। बोल रहे हैं कि जो प्रमाणभूत जो आचार्य है, अपने मुख को पूरब की ओर करके बैठ करके और इतने महान प्रयत्न से सूत्र की जो रचना उन्होंने किया, उनका एक भी वर्ण अनर्थक कैसे हो सकता है? एक भी वर्ण अनर्थक नहीं है, अर्ध वर्ण भी अनर्थक नहीं है। महर्षि पतंजलि ने पाणिनि के लिए अनल्पमति आचार्य ऐसा विशेषण का प्रयोग किया है कि पाणिनि जी का बुद्धि जो है अनल्पमति है, अर्थात विशाल बुद्धि है उनकी। एक जगह महर्षि पतंजलि जी ने पाणिनि जी को कह दिया वृत्तज्ञ आचार्य। अब वृत्त का मतलब क्या है जी? वृत्त को जानने वाला आचार्य थे। वृत्त मतलब क्या है जी? वृत्त कहते हैं शब्द अर्थ और संबंध के जो यथार्थ ज्ञाता है उसको वृत्तज्ञ कहते हैं। वृत्त का मतलब है शब्द अर्थ और संबंध का यथार्थ ज्ञान, और शब्द अर्थ और संबंध के यथार्थ जानने वाला जो है उसको कहते हैं वृत्तज्ञ। अब देख लीजिए कैसा कैसा प्रयोग किया महर्षि पतंजलि जी ने पाणिनि जी के लिए। एक जगह पतंजलि जी ने पाणिनि अष्टाध्याय को सर्ववेद पारिषदम हिदम शास्त्रम बताया है। माने यह पाणिनि मुनि का जो अष्टाध्याय नामक जो शब्द शास्त्र है, सभी वेद परिषदों से संबंध रखता है। जितने भी वेद हैं, ऋग्वेद वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है, और जितने भी वैदिक ग्रंथ उस समय थे, शतपथ ब्राह्मण इत्यादि, सबसे संबंध रखता है। यही अष्टाध्याय की विशेषता है। कहने का अभिप्राय है, यदि आप अष्टाध्याय पढ़ोगे तो वेद को भी पढ़ लोगे। जितने भी वेद हैं और वैदिक ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि हैं, जितने भी गृह सूत्र, पारस्कर गृह सूत्र, धर्म सूत्र, सौत्र सूत्र इत्यादि हैं, सबको आप जानने में समर्थ हो जाएंगे। इसीलिए एक जगह महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि महर्षि मतलब पतंजलि के समय में पाणिनि अष्टाध्याय का अध्ययन प्रारंभिक जो कक्षा है वहां तक फैल गया था। इसलिए उन्होंने क्या लिखा? आ कुमारा ऐसा पाणिनि ऐसा यशो मर्यादा। ये पहला अध्याय चतुर्थ पाद का 89 नंबर सूत्र पर लिखते हैं कि पाणिनि का यश कुमार कुमार के अंदर फैल गया हुआ है। तो कहने का अभिप्राय है कि पाणिनि जी के प्रति श्रद्धा कात्यायन की भी थी, पाणिनि जी की श्रद्धा पतंजलि के ऊपर भी थी। अब हम आगे का पाठ पढ़ाएंगे, उसके आगे का इतिहास फिर हम काशिकाकार क्या पाणिनि के प्रति भावना रखता है वो हम कल माने आगे के पाठ में बताएंगे। अब हम जो है चलते हैं प्रत्याहार सूत्र के ऊपर। और प्रत्याहार सूत्र के ऊपर हमने बताया था हलंत्यम। हलंत्यम आदिरंतेन सहायता बता दिया था। हलंत्यम हल लकारांत प्रथमा विभक्ति एक वचन, अंत्यम अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। मैंने ये भी बतलाया था कि
ऊपर से जो अनुवृत्ति लाएंगे, जब उस सूत्र का पूरा पूरा अर्थ न हो पा रहा हो, तब जो है अन्य सूत्र से पदों को लाया जाता है अर्थ को पूरा करने के लिए। हलंत्यम शब्द का तो अर्थ है कि अंतिम हल। अब इससे पूरा अर्थ नहीं हो पा रहा है, इसलिए ऊपर से असमान विभक्ति वाले पद की अनुवृत्ति लाएंगे, उपदेश है। और समान विभक्ति वाले पद में यहाँ पर विधेय की अनुवृत्ति आ गई, इत की, तो अर्थ हो गया उपदेशे हलंत्यम इत, उसमें भवती जोड़ दीजिए। अब वाक्य की योजना जो करेंगे, अन्वय जो करेंगे, तो विशेषण को पहले ले आइएगा, तो हो जाएगा उपदेशे अंत्यम हल इत भवती। उपदेश में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है, अर्थात उपदेश में जो अंतिम हल है उसका नाम इत है। और साथ साथ हमने ये भी बताया था कि उपदेश क्या है। तो उपदेश शब्दार्थ के आधार पर बताया था कि उप कहते हैं आदि को, देश कहते हैं उच्चारण को। तो उपदेश का अर्थ हुआ आद्य उच्चारण, आदि उच्चारण हो जाएगा आद्युच्चारण। और आदि का अर्थ है प्रथम, प्रथमोच्चारण, प्रथम उच्चारण। किनका प्रथम उच्चारण? तो पाणिनि कात्यायन पतंजलि नाम प्रथमोच्चारणम उपदेशः। पाणिनि कात्यायन पतंजलि का प्रथम जो उच्चारण है, अर्थात पाणिनि कात्यायन पतंजलि के कंठ से जो साक्षात उच्चरित है सूत्र, वार्तिक इत्यादि, उसको कहते हैं उपदेश। ये उपदेश शब्द का शब्दार्थ निर्वचन हमने किया तब हुआ। सिद्धांत कौमुदी में आद्योच्चारण दिया है, तो आद्योच्चारण को दो तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। एक तो अर्थ हो गया, आद्योच्चारण का अर्थ हो गया कि आद्य माने हो गया आदौ भव इति आद्य, और आद्या नाम उच्चारणम आद्योच्चारणम। आद्या नाम माने जो आदि शुरू में हुए व्याकरण के जो प्रवक्ता लोग, पाणिनि कात्यायन पतंजलि, ये तीनों। आद्या नाम का अर्थ हो जाएगा पाणिनि कात्यायन पतंजलि नाम। पाणिनि कात्यायन पतंजलि नाम उच्चारणम आद्योच्चारणम, ऐसा व्याख्या कर सकते हैं। या स्वार्थ में वहां पर प्रत्यय करके आद्य का अर्थ हो गया, आद्य माने प्रथम और प्रथमोच्चारणम, और वहां पर पाणिनि कात्यायन पतंजलि का अध्याहार कर लेंगे कि पाणिनि कात्यायन पतंजलि नाम उच्चारणम आद्यो, पाणिनि कात्यायन पतंजलि नाम प्रथमोच्चारणम उपदेशः। तो यहां तक हमने बता दिया था। कुछ पूछना है? पाणिनि कात्य, हाँ हेलो, अब सुनाई दे रहा है? तो हाँ, पाणिनि कात्यायन पतंजलि नाम प्रथमोच्चारणम उपदेशः। और हमने बताया था इसी को आधार मान करके कि अपने शब्दों में कि अष्टाध्यायी, धातु पाठ, उणादि कोश, गण पाठ, लिंगानुशासनम, ये पाणिनि का आद्योच्चारण है, उपदेश है। और वार्तिक, ये जो है वाक्य जो रूप है वह कात्यायन और पतंजलि का उपदेश है। तो हमारे लिए तीनों प्रमाणिक आचार्य है, प्रमाणभूत आचार्य है, इसलिए ये उपदेश लेंगे। तो उपदेश में तो आई उन ये उपदेश है, रील रिक ये उपदेश है, ये सब उपदेश है। तो इसमें जो अंतिम हल, तो आई उनमें न अंतिम हल है, रील रिक में क अंतिम हल है, ए ओंग में न अंतिम हल है। जितने भी 14 वर्ण है सबके अंतिम अंतिम वर्ण हल है, उसका नाम इत है। आचार्य जी। हाँ जी बोलिए।
आ ई उण ना ना तो व्यंजन नहीं है, तो उसको हल कैसे कर दिया? अणा व्यंजन है ना। हाँ ठीक है, टाठा डाढ़ा ना। हाँ जी, व्यंजन है ना ये। ठीक है सॉरी व्यंजन है, ठ ड ना, ये सब व्यंजन है ना। ठीक है। नहीं, आपको शिक्षा ग्रंथ में पढ़ा दिया था जब पाणिनि ने शिक्षा पढ़ाया था तो। नहीं वो पता नहीं दिमाग में कहाँ चला गया। हाँ कोई अयुड़ में न जो है व्यंजन है, तो ये हल है। तो उपदेश में अंतिम हल का नाम इत है, तो अयुण में न का नाम इत हो गया, रील ऋक में क का नियम हो गया। ऐसे ही प्रत्येक जो सूत्र है उसके अंतिम जो कपई का य प्रत्याहार जो सूत्र है, अंतिम वर्ण का नाम इत है। तो ये अब प्रश्न ये है कि अभी तो जैसे राज भल्ला जी ने कहा कि भाई ये क्या है, तो ये हल है। हल माने व्यंजन होता है, तो व्यंजन है क्या? तो ये लोक भाषा में तो व्यंजन समझते हैं कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यर, लव, श, ये जो है व्यंजन है, ये व्यंजन नाम से प्रसिद्ध है। परंतु हल शब्द से तो लोक भाषा में प्रसिद्धि नहीं है। तो हल का नाम व्यंजन है, ये हमें पता कैसे चला? अब आगे का पाठ हम पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। इतना जब समझ में, हेलो सुना, ऐसे स्थान पर रहा करो जहां पर न कटे। हाँ, तो अब आगे का सुनाई दे रहा है? हेलो, आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? आ रहे हैं आचार्य जी, सम्यक अस्ति। नहीं, हमारे जो विद्यार्थी है गुरुकुल में इंडिया में, उसकी बात में बोल रहा हूँ। आवाज अब आ रही है जी? आवाज आ रही है। चलिए जी, तो मैं बतला रहा था, अब आगे का पाठ है। पीछे वाला पाठ आपको समझ में आया होगा। पीछे वाला पाठ हमें लग रहा है कि मैं हर दिन अभी दोहरा रहा हूँ। जैसे सीरियल जब नया शुरू होता है तो वो पीछे वाले को तो दोहराता है फिर आगे करता है, इसलिए अभी मैं सीरियल की तरह कर रहा हूँ। बार बार फिर मैं नहीं बोलूंगा, कुछ दिन बाद इसको मैं नहीं बोलूंगा पीछे वाले का, इसलिए ध्यान से ये कीजिएगा। तो आपको उतना आ गया तो फिर आगे वाला पाठ में इतना आ गया है आप लोगों को गुरुकुल में श्रवण। हाँ, तो अब आगे चलिए। तो मैं बता रहा था कि भाई लोक में तो पता है कि व्यंजन क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तालव्य ष मूर्धन्य स दंत्य स ह, इसका नाम व्यंजन है, व्यंजन नाम से प्रसिद्ध है। परंतु हल का नाम व्यंजन है, ये लोक में प्रसिद्ध है नहीं, ये तो केवल व्याकरण पढ़ने वाला जानता है। तो भाई हल का नाम व्यंजन है, ये व्याकरण वाला जाना कैसे? माने क ख ग घ इत्यादि का नाम व्यंजन का नाम हल है, ये हमने कैसे जाना? तो बोलेंगे गुरुजी ने बताया। तो गुरुजी को कैसे जाना? गुरुजी को भी यदि किसी ने बताया होगा उसका कोई ना कोई कारण होगा। बिना कारण का कार्य नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। विदाउट कॉज, बिना कारण का कार्य नहीं होता है। इसीलिए हमें पता कैसे चले कि हल का नाम व्यंजन है? तो हल का नाम, तो हल एक प्रत्याहार है, हय वर्ण का ह से लेकर के हल जो 14वां सूत्र है ल, हय वर्ण का आदि ह, हल 14वां सूत्र का ल, तो ये हल बन गया। तो ये हल है, तो ये हल बना कैसे? तो बनाने वाला सूत्र है आदिरंत्येन सहेता। बनाने वाला सूत्र क्या है जी? इसका मतलब ये हुआ कि हलंत्यम में जो हल है, हल का मतलब व्यंजन है, ये कौन बताता है? इसका मतलब ये हुआ कि हलंत्यम, हल पदार्थ का ज्ञान किसके ऊपर आश्रित है? हाँ, माने उसके ऊपर डिपेंड है। हलंत्यम में हल पदार्थ का
ज्ञान यदि करना है कि हल क्या चीज है, तो वह डिपेंड है, आश्रित है आदि रंतेन सहेता के ऊपर। क्योंकि हलंत्यम तो इत बता सकता है, परंतु हलंत्यम में हल है, हल का मतलब क्या है ये तो हलंत्यम नहीं बता सकता, ये तो आदि रंतेन सहेता बताएगा। क्योंकि वही बताएगा कि आदि ही वर्ण अंत्यन इतासह मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। कह रहे हैं कि आदि वर्ण जो है अंतिम इत के साथ, तो आदि वर्ण हो गया अहय वर्ट का ह और अंतिम हो गया हल का ल। ये ह और ल हल जो है मध्यगानाम ह और ल के बीच में जो वर्ण है य वर ल य मंग न न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श स स ह, ये जो वर्ण है इसका नाम हल है। और स्वस्य च रूपस्य, और अपना रूप जो ह है उसका नाम हल है, उसका नाम हल है। ये तो आदि रंतेन सहेता बताया। हल जो है हय वर्ड से लेकर के हल के ह तक का नाम हल है, ये कौन बताता है? आदि रंतेन सहेता। कौन बताता है जी? श्रवण जी। हाँ, तो आदि रंतेन सहेता के ऊपर आश्रित है हलंत्यम में हल पदार्थ का हल पदार्थ। हल पदार्थ का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हलंत्यम सूत्र का क्या अर्थ है ये नहीं पता चलेगा। क्योंकि एक वाक्य, आप कोई भी वाक्य लो, कोई भी वाक्य लो, और उस वाक्य में से यदि एक भी शब्द का अर्थ पता नहीं हो तो वाक्य का पूरा पूरा अर्थ आपको ठीक से नहीं ज्ञान होगा। इसलिए मीमांसा का सिद्धांत है वाक्यार्थ बोधे पदार्थ बोध कारणम। लिख लो, सभी विद्यार्थी लिख लें, सभी लिखो, वाक्यार्थ बोधे पदार्थ बोध कारणम। ये मीमांसा दर्शन का सिद्धांत है। वाक्यार्थ बोधे पदार्थ बोध कारणम। वाक्यार्थ बोधे पदार्थ बोध कारणम। लिख लिया? माने वाक्यार्थ बोधे पदार्थ बोध कारणम। वाक्यार्थ के बोध में पदार्थ बोध कारण होता है। अब वाक्यार्थ बोधे पदार्थ बोध कारणम। हाँ, वेरी नाइस। इसका अर्थ है कि वाक्यार्थ के बोध में पदार्थ बोध कारण होता है। बोध माने ज्ञान। वाक्यार्थ के ज्ञान में पदार्थ का ज्ञान कारण है। यदि पदार्थ का ज्ञान नहीं आएगा तो वाक्यार्थ का ज्ञान नहीं हो पाएगा। जैसे मैं आपको बोलूं, एक यदि वाक्य में बोलता हूं कि व्यक्ति को अपने देश, यदि मैं एक वाक्य बोलूं कि व्यक्ति को अपने देश से बिट्रे नहीं करनी चाहिए। मैं विद्यार्थी, आप लोग अंग्रेजी वाले को आता है, मैं अपने विद्यार्थी को समझा रहा हूं गुरुकुल में। मैं वाक्य बोला कि व्यक्ति को अपने देश से बिट्रे नहीं करनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? बालबोध जी आप बताओ, क्या आप समझते हो? बालबोध जी, मैंने बोला कि व्यक्ति को अपने देश से बिट्रे नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थी को
अपने देश से बिट्रे नहीं करनी चाहिए। बिट्रे 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 विद्यार्थी को अपने देश से बिट्रे नहीं करनी चाहिए। विट्रे का क्या अर्थ होता है? वही मैं बोला ना, वही मैं समझा रहा हूँ, वही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि विद्यार्थी का मतलब आपको पता है, और अपने देश से ये भी आपको पता है। नहीं चाहिए इसका भी मतलब आपको पता है, परंतु बिट्रे का मतलब नहीं पता है। बिट्रे का मतलब पता है आपको? हेलो, तो इसीलिए वाक्य का अर्थ आपको पूरा पूरा जाना जा रहा है। आप जानते हो इसका मतलब क्या है पूरे वाक्य का? कहने का अभिप्राय हुआ कि वाक्य में यदि एक भी पद का अर्थ यदि आपको पता नहीं हो तो वाक्यार्थ का ठीक तरीके से ज्ञान नहीं हो सकता। ठीक तरीके से आपको ज्ञान नहीं हो सकता। कि हो सकता है? हाँ, तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए कहा कि वाक्यार्थ, अब मैं बता दे रहा हूं। बिट्रे का मतलब होता है विश्वासघात। बिट्रे का मतलब होता है विश्वासघात। बिट्रे का मतलब होता है विश्वासघात। तो धोखा देना। धोखा देना। हाँ, वही धोखा देना, विश्वासघात हो गया। कि व्यक्ति को अपने देश से अपने देश को धोखा नहीं देना चाहिए, व्यक्ति को अपने देश को से विश्वासघात नहीं करना चाहिए। माने वी मस्टंट बिट्रे आवर कंट्री। तो यहां पर जैसे इस वाक्य में आपका एक पद का अर्थ नहीं पता था बिट्रे का, तो पूरे वाक्य में बीमारी लग गई, पूरे वाक्य का अर्थ का पता नहीं चला आपको ठीक से। ऐसे ही हलंत्यम में अंत्यम का अर्थ आपको पता है कि अंत में होने वाला। आपको उपदेश का अर्थ पता है, परंतु हल का मतलब आपको पता नहीं है कि हल किसे कहते हैं, क्योंकि हल बताएगा आदिरंतेन सहायता। तो आदिरंतेन सहायता के पास अब चलते हैं। मैंने कहने का अभिप्राय है कि हलंत्यम का हल पदार्थ आदिरंतेन सहायता के ऊपर आश्रित है। जब तक हलंत्यम के हल पदार्थ का बोध नहीं होगा तब तक आदिरंतेन सहायता का अर्थ नहीं पता चलेगा, और जब तक आदिरंतेन सहायता का अर्थ पता नहीं चलेगा तब तक इत किसको कहते हैं ये पता नहीं चलेगा। वैसे आपको मैं बता दिया हुआ हूं, परंतु सूत्र, क्योंकि ये तो आपको पहले हमने पढ़ा है, इसके आधार पर हमने बता दिया। अब जो पढ़ाया उसको अभी कुछ देर के लिए साइड में रख दीजिए। अब इसको समझिए कि हल का मतलब मुझे नहीं पता है, तो ये हल का ज्ञान हमें कैसे पता होगा, कैसे चलेगा? तो आदिरंतेन सहायता से चलेगा, क्योंकि वही हमें बताएगा कि इसका नाम हल है, तभी इत का ज्ञान होगा हमें। तो अब आदिरंतेन सहायता पर चलिए। आदिरंतेन सहायता में आदि का मतलब क्या है जी? प्रारंभ। और अंत्येन का मतलब क्या है? अंत में होने वाला जो है। सह माने क्या है और इत माने क्या है? अब बताओ। हाँ, इत माने अब नहीं पता है। इत तो हलंत्यम बताएगा, क्योंकि इत संज्ञा वो करता है कि अयुन में न का नामित है, रीलिक में क का नामित है, एवं में ङ का नामित है। ये जो इत संज्ञा करता है वो हलंत्यम करता है। इसका मतलब है कि आदिरंतेन सहायता में जब तक इत का ज्ञान नहीं होगा तब तक आदिरंतेन सहायता का पूरा वाक्यार्थ का ज्ञान नहीं होगा, और जब तक वाक्यार्थ का ज्ञान नहीं होगा तब तक हल नहीं बनेगा, और हल जब तक नहीं बनेगा तब तक हलंत्यम का ज्ञान नहीं होगा। तो कहने का अभिप्राय है कि आदिरंतेन सहायता डिपेंड है हलंत्यम पर इत पदार्थ को जानने के लिए, और हलंत्यम डिपेंड है आदिरंतेन सहायता पर हल का ज्ञान करने के लिए। कहने का अभिप्राय है कि हलंत्यम आश्रित है आदिरंतेन सहायता पर हल पदार्थ के बोध के लिए को जानने के लिए,
और आदिरंतेन सहायता डिपेंड है हलंत्यम पर, आश्रित है हलंत्यम पर अपने इत पदार्थ का बोध के लिए। तो अब एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, माने आदिरंतेन सहायता आश्रित है हलंत्यम पर और हलंत्यम आश्रित है आदिरंतेन सहायता पर। कुछ समझ में आया? पूरा, हालांकि आप जी जितना कर रहे हो मुझे समझ में आ रहा है कि कितना जी हो रहा है, क्योंकि मैं भी इसी रास्ते से आया हूँ। मुझे भी बहुत दिन तक समझ में नहीं आया था, परंतु कोई बात नहीं, थोड़ा भी यदि समझ में आया तो फिर आगे और बार बार आएगा, हम समझाएंगे। इस पर विचार करना कि आदि वाक्यार्थ बोधे पदार्थ बोध कारणम, और जो मैंने वाक्य बताया कि व्यक्ति को अपने देश से बिट्रे नहीं करनी चाहिए, तो अब बिट्रे का अर्थ तो अब आपको पता चल गया कि मतलब विश्वासघात होता है, धोखा होता है। अब यदि नहीं पता था तो आपको कैसा था कि भाई इसका मुझे पता नहीं है कि इसका वाक्यार्थ क्या है, वाक्य का क्या अर्थ है। एक पद के अर्थ का न होने के कारण पूरे वाक्यार्थ में बीमारी लग जाता है, पूरे वाक्यार्थ का बोध ठीक माने नहीं होता है। इसीलिए वाक्यार्थ बोधे पदार्थ बोध कारण। ऐसे हलंत्यम उपदेश अंत्यम हलित स्यात्, हल का यदि ज्ञान नहीं होगा तो पूरे सूत्र के अर्थ का आपको जो वाक्यार्थ का ज्ञान नहीं होगा, और हल का ज्ञान होता है आदिरंतेन सहायता से। और आदिरंतेन सहायता में जो इता है, आदि का मतलब आपको पता है, अंतेन का मतलब पता है, परंतु इत का मतलब नहीं पता है। इत तो बताएगा हलंत्यम, तो हलंत्यम का स्वयं अपने मतलब हल का नहीं पता तो अर्थ कैसे बताएगा, हल का क्या अर्थ है। तो इसीलिए वहां पर आदिरंतेन सहायता डिपेंड है हलंत्यम पर इत पदार्थ के बोध के लिए, और हलंत्यम मतलब जो है डिपेंड है आदिरंतेन सहायता पर इत पदार्थ के बोध, क्या बोलते हैं कि हल पदार्थ के बोध के लिए। तो इसको कहते हैं अन्योन्याश्रय दोष। क्या कहते हैं जी? अन्योन्याश्रय दोष, इसको कहते हैं हाँ, ये दोष है, इतरेतर आश्रय दोष, अन्योन्याश्रय दोष है ये, समझे? तो आज का पाठ इतना ही। अन्योन्याश्रय दोष कैसे है इस पर आपको विचारना है, भले ही सारा दिन लग जाए। आप जो है दोनों, और गुरुजी भी हैं, वो विचारना है। गुरुजी भी यदि सुन रहे होंगे तो उसको जो है इस पर विचार करके कैसे डिपेंड है, वाक्यार्थ बोधे पदार्थ बोध कारणम से शुरू करना, और वो उससे विचारते हुए कि हलंत्यम में हल का मतलब कौन है। हल का मतलब तो आचार्य जी ने बता दिया, ह से लेकर को है, परंतु हल एक्चुअली बताता कौन है, आदिरंतेन सहायता बताता है। तो आदिरंतेन सहायता पर फिर विचार करो। वहां पर इत का मतलब क्या है? हेलो, हाँ इत, हाँ ओम, हेलो, इत का मतलब क्या है, ये इस पर विचार करना आप लोग। हम अब पाठ समाप्त कर रहे हैं, 10 बज गया है। आज आपको इतरेतर आश्रय दोष क्या चीज है इस पर विचार करना है आपको, समझे? इतना समझ में आ जाएगा तो फिर उसका समाधान बताएंगे। जब तक आपको क्वेश्चन ही नहीं पता हो तो समाधान कैसे आपको पता चलेगा? समाधान, अब उत्तर हम देंगे, समाधान बताएंगे, सॉल्यूशन देंगे। प्रॉब्लम हमने बता दिया कि प्रॉब्लम क्या है, कि इतरेतर आश्रय दोष है। ये इतरेतर आश्रय दोष होता है, डिपेंड होना, आश्रित होना मतलब ठीक नहीं है। बोल रहे हैं कि पराधीन सपने सुख नाही, अकर्म हीन नर पावत नहीं। बोल रहे हैं कि पराधीन होना अच्छी बात नहीं है, तो ये पराधीन है, हलंत्यम पराधीन है आदिरंतेन सहायता पर, तो उसको कहां से सुख मिलेगा? और आदिरंतेन सहायता पराधीन है हलंत्यम पर, तो कहां से सुख मिलेगा? मान लो कि आदिरंतेन सहायता कोई व्यक्ति है, हलंत्यम कोई व्यक्ति है, वो डिपेंड है उसके ऊपर, वो डिपेंड है इसके ऊपर। स्वतंत्र रहना ही, स्वतंत्र जो व्यक्ति होता है वही जो है सुखी होता है। और स्वतंत्र जो है, इसीलिए महर्षि ने कहा है, जब महर्षि दयानंद के जीवनी में घटना आया कि जो जब पहले कलकत्ता राजधानी थी भारत की, तो वहां पर ऋषि दयानंद जी गए थे, तो वहां पर विक्टोरिया रानी ने उनको बुलाया, उनको अपने राज्य दिखाया। विक्टोरिया रानी कहती है कि स्वामी जी हमारा राज्य आपको कैसा लगा? तो बोले कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ के जनता कैसे हैं? तो बोलते सुखी है। तो बोल रहे हैं कि आप अपने भगवान से प्रार्थना करो
कि हमारा राज्य बढ़े, तो उसी समय तपाक से उसके सामने, विक्टोरिया रानी के सामने कहते हैं महर्षि दयानंद जी कि मैं इसी समय भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका राज्य समाप्त हो जाए, क्योंकि कैसा भी क्यों न हो स्वतंत्र राज्य में जो सुख है परतंत्रता में कभी सुख नहीं है। तो स्वतंत्रता का प्रथम जो उद्घोषक है वह महर्षि दयानंद है। परंतु दुख की बात यह है कि दुनिया स्कूल में पढ़ाया जाता है कि स्वतंत्रता का प्रथम उद्घोषक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है। कितनी दुख की बात है। स्वतंत्रता का प्रथम उद्घोषक जो है ऋषि दयानंद है, और लोग इतने कृतज्ञ हैं कि उस चीज को न समझ करके किसी दूसरे को देते हैं। तो स्वतंत्रता में सुख है, परंतु ध्यान रखना स्वतंत्रता स्वच्छंदता न बन जाए। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में अंतर है। स्वतंत्रता का मतलब है कि अपने नियमों के अनुकूल, गुरुकुल में आप रहते हो, गुरुकुल के नियमों के अनुकूल स्वतंत्र रहना, मतलब गुरुकुल के नियमों के अनुकूल अपना कार्य करना, वह स्वतंत्रता है। आप जैसे उदाहरण के लिए आप यदि कल्पना करो, इंडिया में तो ये बात होती नहीं है, ज्यादातर अमेरिका इत्यादि में है कि आप गाड़ी से चल रहे हो, लाल बत्ती आया और हरा बत्ती आ गया, अब लाल बत्ती पर रुकना है। अब देश का नियम है कि लाल बत्ती पर रुकना है। अब देश के नियमों का लाल बत्ती आया तो नियमों का पालन करते हुए जब हरी बत्ती आई तो चलना, ये स्वतंत्रता है। और स्वच्छंदता है कि लाल बत्ती भी आ जाए तब भी पार कर देना। तो स्वच्छंदता में दुख है, स्वतंत्रता में सुख है। तो व्यक्ति को स्वतंत्र रहना चाहिए। तो हलंत्यम जब डिपेंड है, स्वतंत्र नहीं है, तो उसको कैसे सुख मिलेगा। तो आपको इतरेतर आश्रय दोष समझना है। अब मंत्र पाठ करते हैं। आया जी, लेकिन 2 छोटे छोटे प्रश्न है, जल्दी से आप जवाब दे सकते हैं। बोलिए, कौन सा प्रश्न है। वो सह का क्या मतलब है। सह माने साथ। साथ, अच्छा। और वो जो आपने बताया कि महर्षि पाणिनि जी के 5 जो हैं, एक तो अष्टाध्यायी है, एक ऊन आदि है, और बाकी 3 कौन से। लिख लीजिए। अष्टाध्यायी, धातु पाठ, उणादि कोश, गण पाठ, लिंगानुशासनम। फिर मैं बोल रहा हूँ, अष्टाध्यायी, धातु पाठ, उणादि कोश, गण पाठ, लिंगानुशासनम। और वार्तिक कात्यायन पतंजलि का वाक्य हो गया। वाक्य माने वार्तिक। हाँ, धन्यवाद। और कोई प्रश्न नहीं, बस और तो कुछ नहीं, और तो समझ आ गया सारा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते।